एक कपल पहाड़ियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, सबसे ऊंची एंड बड़ी माउंटेन रेंज सेंट्रल यूरोप में। ये दोनों सीजन्ड हाइकर्स हैं। उन्हें कच्चे रास्तों पर चलना और न्यू रास्ते एक्सप्लोर करना पसंद है, तो वो एक शॉर्टकट लेते हैं स्नो में से। अचानक उन्हें कुछ स्ट्रेंज चीज़ ज़मीन पर नज़र आती है, कुछ ब्राउन सी चीज़। जैसे जैसे वो पास जाते हैं ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने क्या देखा है, एक डेड बॉडी। इस कपल को लगता है कि शायद ये किसी हाइकर की बॉडी है जिसने फेटल एक्सीडेंट फेस किया है। वो वापस अपने होटल जाते हैं एंड लैंडलॉर्ड को सब बता देते हैं। लैंडलॉर्ड पुलिस को कॉल कर देता है। इस पॉइंट पर किसी को भी नहीं पता कि इन दोनों हाइकर्स ने एक्सीडेंटली दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी डिस्कवर कर ली है। ये सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बन जाती है, क्योंकि ये आदमी सीधा कॉपर एज से आता है। कुछ हज़ारों सालों से इसकी बॉडी बर्फ़ में दबी रहती है, ऑलमोस्ट परफेक्टली प्रिजर्व्ड। ये इनक्रेडिबल सीक्रेट्स रिवील करेगी एक फॉरगॉटन एरा से। हमने इस मम्मी को बहुत डिटेल्स में बनाया है ताकि आपको बता सकें कि कैसे इसने मुश्किलों भरी लाइफ गुजारी है, एक लाइफ कड़वे सचों से भरी हुई और एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री। चार दिनों बाद एक रिकवरी टीम इस बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने पहुंच जाती है। वो एक जैक हैमर एंड एक पिकेक्स यूज करते हैं इस बॉडी को बाहर निकालने के लिए। ये एक मेल की बॉडी है। Ich konnte nur sagen, der ist sicher tot, liegt schon lange hier oben, wahrscheinlich im Wasser, sehr lang im Eis. ये बॉडी हेलीकॉप्टर में रखकर पास ही एक ऑस्ट्रिया के विलेज में भेजी जाती है। एक कार नीचे कॉफिन के साथ उसका वेट कर रही है। ये बॉडी कॉफिन में फिट नहीं आती, तो उसकी आर्म को तोड़ के कॉफिन में बॉडी को डाला जाता है। इसकी बॉडी को ड्राइव करके एक इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में भेजा जाता है। एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है इस बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, और ये एक्सपर्ट बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये बॉडी बहुत पुरानी है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी। Als ich heute Morgen um 8 Uhr zum ersten Mal den Leichnam zusammen mit den beigefundenen Artefakten sah, war es sofort klar, dass es sich um einen vorgeschichtlichen Fund handelt. ये बॉडी एक रिमार्केबली गुड कंडीशन में है और साइंटिस्ट इसे वेट मम्मी का नाम देते हैं, मतलब कि ये बॉडी नेचुरली स्टोर हुई थी बर्फ के अंदर। इसकी बोन्स, टिश्यू एंड यहाँ तक के इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी अच्छी कंडीशन में हैं। किसी ने भी ऐसी मम्मी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। रिसर्चर्स सीधा अपने काम पर लग जाते हैं। इस केस की मिस्ट्री उन्हें सालों तक बिजी रखेगी। कौन था ये आदमी और एग्जैक्टली किस एज से था और ये मरा कैसे था। ये बॉडी तकरीबन 1.54 मीटर्स लॉन्ग है एंड इसका वेट 13 केजीज के आसपास है। इसके फुट्स को देख के लगता है कि ये 38 साइज यूरोपियन जूते पहनता था। ये आइसमैन सीरियसली इंक्ड लगता है। इसकी बॉडी पर टोटल 61 टैटूज के निशान हैं और ये सारे के सारे सिंपल लाइन एंड क्रॉसेस हैं। इसके दांत घिस चुके हैं एंड विस्टम दांत भी टूटा हुआ है और इसके लंग्स कंप्लीटली ब्लैक हो चुके हैं। इसकी आर्टरीज हार्ड हो चुकी हैं एंड इसके अंदर 3 स्टोन्स हैं। इसने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक दफा नाक की हड्डी तोड़ी है एंड इसकी रिब्स मल्टीपल टाइम टूटी हैं। डीएनए से पता लगता है कि इसका ब्लड टाइप O पॉजिटिव था एंड प्रोबेबली लैक्टोज इंटॉलरेंट था। इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई थे एंड वो लाइम डिजीज से सफर कर रहा था टिक बाइट की वजह से। यहाँ तक कि इसके इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व थी। इसके पास कुछ वुडन बॉक्सेस थे, वेपन्स, काफी टूल्स एंड कुछ कपड़े। सारे साइंस इस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये आदमी कॉपर एज में रहता था। ये इस बर्फ में तकरीबन 5300 सालों से जमा हुआ था। इसकी हाइट यूरोपियन स्टैंडर्ड से थोड़ी छोटी थी। इसकी आइज ब्राउन थी एंड हेयर कलर भी ब्राउन था, लेकिन अभी इसके सर पर कोई भी बाल नहीं है। इसने गोट लेदर की लेगिंग्स पहनी हुई हैं और एक लॉन्ग फर कोट। इसकी हैट एक बेयर स्किन से बनी है। इसके शूज लेदर एंड बेस्ट फाइबर से बने हैं, जिसमें इसने ग्रास भर रखी है ताकि इसके पाँव गर्म रहें। इसने एक किस्म का बैकपैक पहना हुआ है जिसमें इसकी चीजें हैं। ये थका हुआ है एंड तेज तेज सांस ले रहा है क्योंकि ये किसी से भाग रहा है। इसने एक लंबा रास्ता चला है जहां आज के टाइम पर विंग्सको वैली है साउथ टायरॉन में।
इसके रास्ते और भी लंबे जाते हैं साउथ की तरफ और ये दिनों से बस चलता ही जा रहा है। लेकिन अभी उसने एक ब्रेक ली है। ये अपने बैकपैक से 2 बर्च बार्क कंटेनर्स निकालता है। इसके अंदर इसने जलते हुए कोल्स मैपल लीफ के अंदर रैप करके रखे हैं, जो इन कोल्स को घंटों तक अलाइव रखेंगे। बेसिकली ये एक स्टोन एज फायर स्टार्टर है। ये आग के पास बैठकर हॉट मील इंजॉय करता है। सूखा हुआ आइबेक्स मीट एंड ग्रेन पॉरेज। ये कुछ हर्ब्स भी खा रहा है। ये हर्ब्स टॉक्सिक हैं, लेकिन ये सीवियर स्टोमक पेन से सफ़र कर रहा है एंड जो मिले उसे खाना चाहता है। ये आदमी एक रफ शेप में है। ये कांस्टेंट डायरिया से डील कर रहा है, कुछ सड़ा हुआ फ्रूट खाने की वजह से, और इस सब के साथ उसकी पूरी बॉडी पर खारिश भी हो रही है। इसके सर में कीड़े हैं और इसके दांत भी खराब हो चुके हैं। इसके दांत सड़े हुए हैं, इनमें कैविटी है और ये गम डिजीज से भी सफ़र कर रहा है। इसके पाँव जिनसे ये इतना चला है वो भी जवाब दे चुके हैं। एक टो पर फ्रॉस्ट बाइट है एंड इसे एक फंगल इन्फेक्शन भी है, लेकिन इसके हाथ पे लगे डीप कट के कंपैरिजन में ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले इसकी किसी से लड़ाई हुई थी एंड इसे काफ़ी चोटें लगी। अब वो अपने टूल्स एंड वेपन को इंस्पेक्ट करता है। इसकी बो स्टिल काम कर रही है, लेकिन इसके एरोस जो कि डियर की स्किन से बने हैं मिसिंग है। इसने शायद भागते हुए इन्हें कहीं ड्रॉप कर दिया होगा। अब ये न्यू एरोस बना रहा है, लेकिन इसके टूल्स भी अब खराब हो चुके हैं। इसके पास एक डैगर भी है जो कि लकड़ी के हैंडल एंड फ्लिंट स्टोन से बना हुआ है। इसके साथ पड़ी है इसकी एक्स, जो कि एक टूल की तरह भी एंड एक वेपन की तरह भी यूज़ हो सकती है। ये अपने टूल्स को शार्प करता है एक शार्पनर से। इसने काफ़ी अरसे से किसी से मिला नहीं है एंड ये काफ़ी देर से इन माउंटेन्स में भटक रहा है, कम्प्लीटली अलोन एंड आइसोलेटेड। काफ़ी देर से भागते भागते ये फिजिकली एंड प्रोबेबली मेंटली भी थक चुका है, लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जो लोग इसके पीछे थे उन्होंने इसे ढूंढ लिया है एंड अब इसकी कमर में एक फ्लिंट स्टोन से बना एरो धंसा हुआ है, 27 मिलीमीटर लंबा एंड 80 मिलीमीटर चौड़ा। इस तीर ने काफ़ी गहरा जख्म किया है। ये बहुत ज़्यादा खून लूज कर रहा है एंड इसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर ये बेहोश हो जाता है। ये आदमी अराउंड 46 की एज में मर जाता है इन्हीं माउंटेन्स में। हज़ारों सालों बाद इसकी डेथ प्लेस इसे एक लेजेंडरी नाम देती है, ऑट्जी। कई सिविलाइजेशंस आती हैं एंड ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऑट्जी वहीं पर पड़ा रहता है, टाइम में जमा हुआ एंड परफेक्टली प्रिजर्व्ड आइस के अंदर। अंटिल एक दिन कुछ 5000 साल बाद एक हाइकर का कपल इसकी बॉडी को डिस्कवर करता है एंड अनलाइक बाकी मिली मम्मीज की तरह इसे प्रिजर्व नहीं किया गया था एंड बाकी मम्मीज की तरह दफन नहीं किया गया था। इसकी जिंदगी का अंत बुरा था, वॉयलेंट था, लेकिन इसकी बॉडी एंड टूल्स हमें एक यूनिक स्टोरी बताते हैं, एक झलक इसकी आखिरी सांसों की। एक कहानी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो सीधा कॉपर एज से आता है। हम प्रोबेबली कभी नहीं जान पाएंगे कि इसे किसने मारा, लेकिन इसकी बॉडी एक कई गुना ज़्यादा बड़ी स्टोरी बताती है, हमारे एंसेस्टर्स की डाइट, टूल्स, डिजीज़ एंड लाइफस्टाइल के बारे में। ऑट्जी ने ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है एंड उसकी बदौलत आज हमें पता है कि पहले ज़माने के लोग हमसे कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, और ये भी कि कॉपर टूल्स तब भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और इन्फेक्शंस जैसे कि लाइम डिजीज़ हज़ारों सालों से हैं। आज के टाइम पे ऑट्जी सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली मम्मी है एंड साइंस अभी भी इस पर स्टडी कर रही है। साइंटिस्ट रोज़ एक न्यू पजल बनाते हैं इसकी उम्मीद में कि शायद वो इससे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ, या क्या पता इसके इम्यून सिस्टम को भी स्टडी कर पाएँ और एक डिटेल लुक इसके दिमाग में। पहले ऑस्ट्रिया ने क्लेम किया था कि ये मम्मी उनकी है, लेकिन बाद में इटली ने कंफर्म किया कि ये ऑट्जी उनके बॉर्डर के कुछ ही मीटर अंदर मिला है। आज के टाइम पे ये एक हाई टेक कूलिंग चैम्बर में रेस्ट कर रहा है। इसकी देखभाल करना एक फुल टाइम जॉब है। इसकी बॉडी एक कांस्टेंट -6 डिग्रीज में रखी गई है और ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी पर। इसे हर 2 महीने में स्टेरो वाटर से स्प्रे करना पड़ता है ताकि वो अपना मॉइस्चर ना खो दे, और साइंटिस्ट दिन रात नई प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं ताकि ऑट्जी को सेफली स्टोर किया जा सके
काफ़ी देर के लिए एक्सपर्ट यही समझते रहे कि इसकी इतनी अच्छी कंडीशन एक इत्तेफाक था और ये कि इसकी बॉडी को अचानक ठंड ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। आज हम जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। ऑड्जी की बॉडी कांस्टेंट आइस में नहीं थी। इसकी बॉडी के पास बर्फ़ जमी एंड मेल्ट हुई अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब है कि यहाँ पर और भी बॉडीज़ हो सकती हैं, और भी ममीज़ कहीं ग्लेशियर्स के अंदर रेस्ट करती हुई, इस इंतज़ार में कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कई और चीज़ें सिखा सकें।